नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खबर निकल के आ रही है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया डिप्लॉयज मोर ट्रूप्स इन रशिया। नॉर्थ कोरिया ने रशिया में और भी ज्यादा अपने सैनिकों को नियुक्त किया है, वहां पर भेजा है। क्या है पूरा मामला, कहां से ये न्यूज निकल के आई है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा 5-6 मिनट का। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 5-6 मिनट हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की देश दुनिया के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, ये देखते हैं नॉर्थ कोरिया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें दो लोगों को आप प्रसन्न मुद्रा में देख सकते हैं। एक है व्लादिमीर पुतिन और एक दूसरे हैं किम जोंग उन। ये इनको भी आप भले ये चुने जाते हैं हर बार, लेकिन इनको भी आप रशिया का तानाशाह ही समझिए। और ये तो घोषित रूप से नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं ही। दोनों लोग बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से जो दोस्ती की अगर किसी की मिसाल दी जा सकती है तो वो पुतिन और किम जोंग उन की ही दी जा सकती है। भले हम क्लेम करते हैं कि रशिया हमारा सर्वकालिक बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन हमने अपनी दोस्ती उस तरह से नहीं निभाई जिस स्तर पर जाकर किम जोंग उन ने निभाई। मित्रों, दोस्ती यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन ने भी निभाई, यूक्रेन के साथ अमेरिका ने भी निभाई, रशिया के साथ इंडिया ने भी निभाई, रशिया के साथ चाइना ने भी दोस्ती निभाई। लेकिन जिस स्तर की दोस्ती इन्होंने निभाई, वैसा दोस्त ना यूक्रेन के पास कोई दूसरा था, ना रशिया के पास दूसरा था। यूरोपियन यूनियन ने जब यूक्रेन से दोस्ती निभाई तो उनको पैसे दिए, हथियार दिए, अपने लोग भेजे और यूक्रेन के लोगों को वहां पर ट्रेनिंग दी। ये सब काम जो है यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े देशों ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने किया। इसके अलावा अमेरिका ने बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर यूक्रेन को दिया, बहुत सारा फंड दिया, और जिससे कि लड़ते रहिए और हर प्रकार की मदद दी और अपनी मित्रता को निभाया। भारत ने भी रूस की मदद की, एक दोस्त होने के नाते उसकी अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। और जो दुनिया भर से वो तेल खरीदता था, उसने अपना पूरे तेल की खरीद रूस पे शिफ्ट कर दी। 70 to 80% जो ऑयल इंपोर्ट था वो रूस से होने लगा। भले उसमें भारत का ही फायदा था, सस्ता तेल मिल रहा था, परंतु अगर भारत चाहता तो अमेरिका के दबाव को बहाना बना करके वो रूस से तेल न खरीदता। लेकिन भारत ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने जो है आंखें उसकी देखता रहा और रूस से तेल खरीदता रहा। चीन ने भी रूस से दोस्ती निभाई, चीन ने भी बहुत अच्छे से डील किया और रूस से तेल खरीदा, उसको हथियार उपलब्ध कराए, सब कुछ किया। लेकिन ये छोटा सा देश है नॉर्थ कोरिया, छोटी सी इसकी अर्थव्यवस्था है। इसने न केवल अपनी दोस्ती निभाई, अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर था, गोला बारूद, मिसाइल, ये सब उपलब्ध कराया और साथ में अपने सैनिक भी लड़ने के लिए दिए। इसलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रूस और नॉर्थ कोरिया की जो दोस्ती है वो एक अलग लेवल पर जाएगी और ये यहीं से इसकी नींव पड़ चुकी है। चलिए मित्रों, पूरी न्यूज देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक कितने दिए हैं। नॉर्थ कोरिया हैज सेंट मोर सोल्जर्स टू रशिया एंड डिप्लॉयड देम एट सेवरल फ्रंट लाइन इन कुर्स्क। जो इस समय कुर्स्क क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, वहां पर अपने कई सैनिकों को जो है नॉर्थ कोरिया ने भेजा है। फ्रंट लाइन अर्थात जहां पर युद्ध चल रहा है, जहां पर गोलियां चल रही हैं, वहां पर लड़ने के लिए। जो साउथ कोरिया और पश्चिमी देशों की जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो उनका ये कहना है कि पिछली बार जो है 10,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया ने रशिया को दिया था, जो रशिया के साथ लड़ रहे थे और रशिया के सोल्जर्स की सहायता कर रहे थे और फ्रंट लाइन पे कुर्स्क एरिया में लड़ाई चल रही थी। वहां पर रशिया के सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ रहे थे। लेकिन बीच में खबर आई कि वहां पर रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों के सैनिकों के, दोनों देशों को सैनिकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। काफी भारी मात्रा में जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं या इतना ज्यादा घायल हो गए हैं कि वो अब लड़ने के काबिल नहीं रहे हैं। और
इस कारण से वहां से नॉर्थ कोरिया ने अपने इन सैनिकों को वापस बुला लिया था और लगभग मिड जनवरी 15 जनवरी के आसपास से नॉर्थ कोरिया के सैनिक फ्रंट लाइन पर मौजूद नहीं थे, युद्ध नहीं कर रहे थे। केवल रशियन सोल्जर्स और जो भाड़े के सैनिक हैं वही रूस के लिए युद्ध कर रहे थे। लेकिन अब जो है दोबारा उन्होंने 11,000 सैनिकों को, जिसमें कुछ पुराने सैनिक हैं जो 10,000 में शामिल थे और कुछ नए सैनिक, इनको दोबारा फ्रंट लाइन पे भेजा है। स्वाभाविक रूप से पुतिन ने उनसे मांग की होगी और वो पुतिन का कहना नहीं टालेंगे और उन्होंने 11,000 सैनिकों को भेजा है। इसके अलावा कुछ जो साउथ कोरिया की एजेंसी है उन्होंने कंफर्म किया है कि नॉर्थ कोरिया ने करीब 200 लॉन्ग रेंज आर्टिलरी अर्थात गोले जो कि तोप में लगाए जाते हैं लंबी दूरी तक के लिए, वो भी उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारा जो गोला बारूद एमुनिशंस है वो रशिया को दिया है। अभी तक इन दोनों देशों ने यह स्वीकार नहीं किया है कि वहां पर जो है नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं या नहीं है। न रशिया ने स्वीकार किया है, न ही नॉर्थ कोरिया ने स्वीकार किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। दोनों देशों के बीच में एक इस प्रकार का समझौता है कि अगर कोई भी किसी पर तीसरा देश हमला करेगा तो ये दोनों एक दूसरे की पूरी पूरी सहायता करेंगे। और आज रशिया मुसीबत में है तो नॉर्थ कोरिया उसके साथ खड़ा है, कंधे से कंधे मिला करके। तो मित्रों, ये है पूरी खबर नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ मिलकर के अपने दूसरे दुश्मन अमेरिका को धूल चटा रहा है। रशिया यूक्रेन को पीट रहा है और नॉर्थ कोरिया एक तरह से अमेरिका को धूल चटा रहा है। वो बता रहा है कि देखिए हम कितने मजबूत हैं, हम रूस के साथ खड़े हैं, रूस कल हमारे साथ खड़ा होगा। तो चलिए मित्रों, नॉर्थ कोरिया से जो खबर आ रही थी उसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।